आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत परिमेय। क्या है? अंकगणित की आधारभूत परिमेय। ओके, चलिए इस टॉपिक की और कुछ हम लिखे हैं, अपना भाषा बनाकर लिखे हैं, समझिए। प्रत्येक यौगिक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में एक और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक यौगिक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में एक और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जाता है और गुणनखंड के क्रम को छोड़कर, जितना भी उसका क्रम है, जितना भी गुणनखंड का ऑर्डर है, उसको छोड़कर। चलिए आप लोग थोड़ा हम एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर देंगे। चलिए एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए जो 96 है, सबसे पहले आप 96 खंड कीजिए। 96 खंड कीजिएगा तो इसका खंड करने से इसका खंड के कितना 2 से कटेगा, फिर 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 16 दूना 32, अब 32 दूना 32 तिया 36, ये हो गया ना। चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार है ना, इसको 2 पावर 5 लिख सकते हैं ना। देखिए 2 पावर 5, इसको प्रायिकता पावर, ओके डियर, और इसको प्रायिकता बेस। समझ गए? देखिए 3 तो सिंगले है, 3 सिंगले है ना, तो हम 3 पावर 1 लिख सकते हैं ना, यही हो गया। एक और केवल एक ही रूप में उसको व्यक्त किया जाता है। ओके डियर, सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम 24 ले लिए, इसका खंड कीजिए। 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24। देखिए यहाँ पर डियर, देखिए 2 कितने बार है, 1 2 3 है ना, 3 बार, तो उसको 2 पावर 3 लिख सकते हैं ना। और 3 देखिए सिंगले हैं 3, तो 3 पावर 1 इसको लिख देंगे। ओके, ये हो गया क्लियर। यही हो गया अंकगणित की आधारभूत परिमेय। ओके, चलिए दूसरा टॉपिक ये है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा धनात्मक संख्या के HCF और एलसीएम निकालने का उसका मेथड कौन कौन है, उसका नियम, उसका लॉ क्या है। देखिए जब भी हम किसी अंक का HCF या एलसीएम निकालते हैं तो कुछ उसका रूल, उसका कुछ फंडा है। ओके डियर, तो फंडा की ओर चलते हैं। कह रहा है यदि ABCD के HCF या एलसीएम निकालना हो तो ABCD में प्रत्येक को अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। जितना भी आपको उसमें डिजिट रहेगा सबको खंड कीजिएगा और उस खंड को घात के रूप में रिप्रेजेंट करना है। ओके डियर, चलिए इसका पॉइंट नंबर 2 है HCF जब हमको निकालना है तो उसका कंडीशन है कॉमन को हिंदी में बोला जाता है उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसकी घात पावर कम है, जिसकी आप खंड कीजिएगा उसका अंक डिजिट का लिखिएगा, जिसका पावर सबसे कम होगा, कम वाला होगा, HCF का गुणनखंड होगा। ओके डियर, आप चलते हैं। जब हम एलसीएम निकालते हैं तब उसका क्या फंडा है। देखिए डियर, जब हम किसी भी अंक का एलसीएम निकालते हैं तब उसके बारे में कुछ टॉपिक लिखा है, कुछ पॉइंट बनाकर लिखे हैं। ABCD के गुणनखंडों में उपस्थित, जब ABCD ये कोई ये संख्या है, क्या है ABCD, कोई आपको कोई संख्या दे देगा, उसको पहले खंड कीजिएगा। देखिए, और खंड में उपस्थित सभी अभाज्य संख्या के सबसे बड़े या महत्तम घात की संख्या का गुणनफल होगा। जितना भी
आपको पावर में सबसे अधिक होगा वो उसका एलसीएम होगा। ओके डियर, कुछ इसका एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल की ओर चलिए। देखिए जैसे मान आपको कह देगा 12 और 6 का एचसीएफ निकालें, तो आप इसमें सबसे पहले क्या कीजिएगा, 12 का खंड कीजिए। 12 है तो 12 का किस किस से कटेगा, 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 4 तिया 12 हो गया। फिर 6 का खंड करना है। 6 का खंड कीजिएगा तो क्या होगा, 2 गुनी 3 होगा ना। देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 है 2 बार, इसको 2 पावर 2 लिख सकते हैं ना। और 3 सिंगल है तो 3 पावर 1 दे देंगे। ओके, अब देखिए 2 भी सिंगल है, जब 6 का खंड करते हैं तो 2 और 3 आता है, तो 2 सिंगल है ना, तो 2 पावर 1 गुना 3 पावर 1 लिख देंगे। ओके, आप लिखना है अब कॉमन ओवरनिस्ट। देखिए इन दोनों में ओवरनिस्ट कौन है। जब एसएम निकालते हैं तो जो सबसे कम घात वाला होगा, देखिए इसमें सबसे कम घात वाला कौन है, जो कॉमन है, ये है सबसे कम घात वाला, और ये 2 है। ठीक, और देखिए इसमें सबसे कम घात वाला कौन है, एगो 3 पावर 1 है, एक 2 पावर 1 है ना। तो इसका हो गया, अतः आप लिख सकते हैं 12 6 का एचसीएफ इक्वल टू, अब इन दोनों को गुना कीजिएगा, 3 दूनी 6, इसका 6 आंसर हो गया। जब वहीं पर आपको जब एलसीएम निकालने के लिए कह देगा तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा वाला होगा वह उसका खंड करके, जो उसमें कॉमन है कॉमन निकाल के, तब उसको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो वो आपको एलसीएम निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए इनमें देखिए इनमें सबसे बड़ा घात वाला कौन है, 2 पावर 2 है और 3 पावर 1 है ना, इसको गुना कीजिए, सॉरी 2 है, कितना होगा इसका 12 हो गया एलसीएम। ओके, समझ गए ना। चलिए जिसका इसका रूल है, इसका ये जो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए कह रहा है 2 धनात्मक संख्या रहेगा और ए और बी के एचसीएफ और एलसीएम तथा गुणनफल में उसका कुछ संबंध है। ओके डियर, 2 धनात्मक संख्याओं ए और बी के एचसीएफ और एलसीएम तथा गुणनफल कुछ उसका संबंध है। संबंध ये है, एचसीएफ आपको संख्या दिया रहेगा ए इंटू बी या गुना क्रॉस, और एलसीएम ए इंटू बी और संख्या का गुना कर देना है ए गुना बी। ओके डियर, ये जो है ना आगे इस पर बहुत सवाल है चैप्टर में, आप लोगों को सवाल के द्वारा आप लोगों को ये क्लियर कर देंगे। चलिए आज हम इसके बाद आप क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नावली 1.1 को हम पहले बनाते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.2 का कुछ क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, और निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जितना भी संख्या है ना, सबको कह रहा है अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में उसको रिप्रेजेंट कीजिए। ओके डियर, चलिए
हम इसको आगे रख देते हैं। कितना, हम एक नंबर में 140। ठीक, सबसे पहले हम 140 का खंड करेंगे। चलिए 140 का खंड कीजिए। ये किस किस से कटेगा? 2, पहले 40 का जो है ना यहाँ पर खंड कर लीजिएगा। 40, 2 से कटेगा 2, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा। कितना है देखिए, 2, 1, 2, 3 बार है 2, है ना, तो 2 को 3 बार लिखेंगे और 5 सिंगाले है 5 लिखेंगे। ओके डियर, यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3 बार है, तो उसको 2 पावर 3 लिख सकते हैं ना। और 5 सिंगले है ना, तो 5 पावर 1 देंगे। यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसको लिख दिए, ये हो गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरा 156 है। ठीक, तो आप सबसे पहले 156 का खंड कीजिए। 2 से कटेगा 7 दूनी 14, 8 दूना 16, फिर 2 से कटेगा 3 दूना 6 और 9 दूना 18। ओके, फिर 3 से कटेगा 3 का 3, 3 तिया 9, कट गया ना। देखिए 1, 2, 2 बार, तो 2 गुना 2 और 3 भी अकेले है, 13 भी अकेले है। देखिए यहाँ पर 2 है 2 बार, तो 2 पावर 2 लिखेंगे ना, और 3 सिंगल है, 3 को पावर 1 दे कर देंगे, और 13 भी अकेले है, तो 13 पावर 1 लिख देंगे। ये इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए तीसरा है 38-25। आप सबसे पहले 38-25 का खंड, चलिए डियर हम पहले 38-25 का खंड करते हैं। देखिए ये 38-25 किससे कटेगा? 3 से काटिए, 3 1 होगा, 3 दूना 6, 75। ओके, ये फिर ये किससे कटेगा? फिर 3 से कटेगा, 4 तिया 12, 2 5 तिया 15। ओके डियर, ये फिर किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 8 5 40, 5 25 हो गया ना। फिर ये किससे कटेगा? ये फिर ये 5 से कटेगा, 17 5 85। देखिए 3 जो है यहाँ पर जो खंड किए हैं सब कुछ सेम उतार देंगे। 3 5 और 17 है। ओके, यहाँ देखिए 3 कितने बार आ रहा है? 3 है 2 बार, तो 3 पावर 2 लिखेंगे, और 5 है 2 बार, तो 5 पावर 2 लिखेंगे। फिर 17 है, 17 पावर 1 लिख देंगे। ये इसका आंसर हो गया। ओके डियर, चौथा चलते हैं। चौथा कितना है? 5005 है। सबसे पहले हम 5005 का खंड करेंगे। ओके डियर, 5005 का खंड कीजिए। 5 से कटेगा 1 0 0 1, फिर ये किससे कटेगा? 1 1 0, 7 से कटेगा, 7 चौके 28, 7 हुआ ना, 7 का 7, 3, फिर इतना कट गया, फिर ये 11 से कटेगा, 11 तिया 33 हुआ ना। देखिए 5 से कटा, वह 7 से कटा, उसके बाद 11 से कटा, उसके बाद 13 से कटा। देखिए यहाँ पर 5 भी सिंगले है, और 7 भी सिंगले है, 11 भी सिंगले है, एंड 13 भी सिंगले है। इसका ये आंसर हो गया। ओके डियर, चलिए 5 कितना है देखने दीजिए। 5 में है 74 और 29 है। 74 29 है, छोड़िए 74 29 बोला गया, 74 29 है। सबसे पहले 74 29 का खंड कीजिए। 74 29 का खंड कीजिए। ये किससे कटेगा पता है? पहले 17 से कटेगा, इधर अंक नहीं कटेगा, 17 से कटेगा,
17 चौके 68 होता है 3। फिर ये किससे कटेगा? 19 से कटेगा। 19 19 38 19 57। ठीक, देखिए कितना का 17 गुनी 19 गुनी 23। देखिए यहाँ पर देखिए 17 भी सिंगल है, 19 भी सिंगल है, 23 भी सिंगल है, तो इसका आंसर यही हो गया। ओके डियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम। चलिए डियर, हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म पेयर के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि इसका टेस्ट भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं, वो हमको चेक करना है। चलिए, एक में है 26 और 51 है। चलिए देखिए डियर, कितना है 26 और 51। सबसे पहले हम 26 का खंड करेंगे। अब 26 का खंड कर लीजिए, कहीं पर 26 का खंड कीजिए। कितना कटेगा? 13 दूना 26 होता है, 2 से कटेगा 13। ओके, तो फिर यहाँ पे 51 का खंड कीजिए। 91 का 13 51 किससे कटेगा? ये इसका खंड कीजिए, 7 से कटेगा। ये 7 से 51 का खंड कीजिएगा तो 17 13 91 हुआ ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 भी सिंगले है, ठीक, और 13 भी सिंगले है, 7 भी सिंगले है, 13 भी सिंगले है ना, है डियर। ओके, ये भी सेम है। अब चेक कीजिए ओवेनिस्ट कॉमन। देखिए 26 और 91 में कॉमन कौन है जो दोनों में आ रहा है? देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है ना। 13 दोनों है, तो यहाँ 13 हो गया। इसलिए लिखना है 26 और 51 का HCF कितना हो गया? 13। ओके, चलिए अब चलते हैं इसका ये तो HCF हो गया। उसके बाद हमको LCM ही निकालना पड़ेगा, LCM। चलिए इसका LCM निकालते हैं। वही 26 का सेम प्रोसेस करेंगे, फिर 26 का खंड करेंगे, 2 गुना 13 होगा। उसके बाद 51 है, 91 17 93 हो गया ना। अब इसको क्या करना है, जो इसमें सबसे बड़ा है, ओके डियर, इसके LCM निकालना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले कॉमन लिखना, कॉमन में जो सबसे बड़ा है। देखिए 2 भी सिंगले है, 2 भी सिंगले है, 13 भी सिंगले है ना, तो 2 ले लेना है। ओके डियर, 2 ले लेना है, जो दोनों हमारा 7 है, फिर 13 दोनों में है, तो उसमें से हम 1 को ले लेंगे 13। अब इस सब को अब लिखना है, इसलिए 26 और 51 का LCM 14 गुना 13 कितना होगा? इसका 182 हो गया इसका आंसर। इसका ये आंसर अभी नहीं हुआ, सॉरी, आंसर अभी ये जो है ना, ये भी सिर्फ इसका LCM निकालना है। ठीक, आप उसका जांच भी करना है कि ये सेम है, ये गलत है कि सही है। चलिए हम लिखते हैं जांच
लिखना है चूँकि HCF गुनी LCM इक्वल टू A गुना B। देखिए ये फार्मूले है, ये समझ लीजिए कि ये फार्मूला है, ठीक। देखिए यहाँ देखिए दोनों संख्या का HCF कितना निकला है, 13 कर देंगे। फिर उसका LCM कितना निकला है, LCM 182 हो गया। अब देखिए संख्या की कौन कौन है, संख्या 26 और 91 91 है ना। तो दोनों को गुना कर दीजिए, 26 गुना 91। चलिए इन दोनों को सबसे पहले गुना कीजिए। 82 कितना, 182 है। चलिए गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 8 तिया 24, 2 हुआ, 3 का 3 2 5, 2 8 1। दोनों को जोड़िए, 6 8 3 2, कितना इन दोनों को गुना कीजिए तो 23 86 आया है ना। फिर जो है ना 26 और इसको गुना कीजिए, कितना होता है 51 को 6 2 ने छाके 54 का 4 हाथ में 5 बच गया, और दोनों 18 1 5 13 6 कहीं पर मिस्टेक हुआ है जी। देखिए डियर, 13 गुना 182 को गुना किए तो 86 हो गया। फिर इन दोनों को गुना किए तो 86 हो गया। इसका मतलब ये सही है, प्रूव्ड हो गया। ओके चलिए चलिए डियर क्वेश्चन नंबर 2 है, रोमन का 2 1 2 नंबर है। 510 और 93 है। सबसे पहले हम 510 का खंड करेंगे। 510 का खंड करेंगे तो 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 17 होगा। ओके डियर, फिर आप 93 का खंड कीजिए। 2 दूनी 4 4 23 गुना की जगह 92 हो जाएगा। ओके देखिए यहाँ पर 2 भी सिंगले है, 3 भी सिंगले है, 5 भी सिंगले है एंड 17 भी सिंगल है, तो इसको वैसे छोड़ देंगे। गुना 5 पावर 1 गुना 17 होगा। इसमें देखिए 2 इसमें कितनी बार है, 2 है 2 बार, इसको 2 पावर 2 करेंगे, और 23 सिंगल है तो इसको हम सिंगल छोड़ देंगे। ओके डियर, तो पावर 2 हुआ और गुना 23 हुआ ना। अब लिखेंगे कॉमन, देखिए कॉमन, देखिए दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, ये आ रहा है ना। इसमें चेक कीजिए कि सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा। 2 कॉमन कौन कौन है, 2 पावर 2 गुना 2। ओके, और इसमें चेक करना है सबसे छोटा कौन है, ये है, इसलिए हो गया 510 और 93 का HCF इक्वल टू 2 हो गया। ओके, अब उसका ये तो हो गया HCF, अब LCM ही निकालना पड़ेगा, LCM। ओके, और इन दोनों में चेक कीजिएगा सबसे बड़ा कौन है। 2 पावर 2 गुनी 3 भी सिंगल है, तो 3 गुना 5 गुना 17 और कितना 23 है, तो गुना 23 कर देंगे। इस सब को गुना कीजिए, इस सब को
गुना करके आपको होगा 23,460। आप इसको गुना कर लीजिएगा। ओके, 2 4 4 तिया 12, 12 पंचा 60, 60 0 सस्ते 42 0 6 0 2 2 और 10, इतना हो गया। गुना 17 कीजिए, 0 0 7 दूना 14, 7 का 7 हो गया। 0 2 0 2 फिर 0 फिर 1 होगा ना, जोड़ी 0 4 3 7, इससे गुना कीजिएगा तो उतना पूर जाएगा। ओके, चलिए इतना हो गया इसका एलसीएम। ओके डियर, अब लिखेंगे जांच। हम जानते हैं क्या, HCF गुनी LCM इक्वल टू संख्या का गुणनफल होता है ना, ये इसको आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा। ओके, देखिए HCF कितना निकला है, HCF 2, और इसका LCM कितना निकला है, LCM 23,460। ओके डियर, और संख्या कितना है, 510 गुनी 92, ये बोल रहा था प्रूव करने के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है। 336 और 54 का कह रहा है। पहले उसका HCF LCM निकालना है, उसको जांच करना है। चलिए सबसे पहले हम 336 का खंड करो, ये किस किस कटेगा, 336 का खंड कीजिए, 2 से कटेगा, 1 6 8, फिर ये 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा। देखिए कितना कितना, 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुनी 3 गुनी 7। ओके, फिर 54 का खंड कीजिए, 2 से कटेगा, फिर 3 3 दूना 6, 6 18, 18 54, हो गया ना। चलिए इतना पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका खंड किए। ओके, अब चलते हैं HCF इसका कैसे निकालेंगे। HCF निकालने के लिए सबसे पहले इसमें कॉमन, सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 बार 2 पावर 4 लिख सकते हैं ना, 3 भी सिंगल है और 7 भी सिंगल है। ओके, देखिए 2 और 3, 1 2 3 है 3 बार, तो 3 पावर 3 लिख सकते हैं ना। ओके, अब चलेंगे HCF की ओर। अब चेक करना कॉमन कौन कौन है, जो दोनों में हो कॉमन। देखिए कौन कौन कॉमन है, ये कॉमन है, 2 पावर 4 गुनी 2 एंड 3 कॉमन है, 3 पावर 3 गुनी 3। अब देखिए वेनिस्ट में सबसे छोटे घात वाला कौन है, सबसे छोटा वाला ये 2 और 3 है ना, इसलिए इसका हो गया HCF 510 था ना, सॉरी 336 और 54 का HCF 3 दूनी 6, इसका 6 हो गया HCF। ओके, अब उसका निकालना है LCM। अब उसका LCM निकालना है। देखिए
तो इस एलसीएम निकालने के लिए जो सबसे बेसी घात वाला होगा, ओके। तो 2 पावर 2 2 बार 4 है, ओके। 2 कितने बार है, 4 बार, और 2 3 बार है, तो जो सबसे ज़्यादा घात वाला होगा, और 7 है। इस सब को गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 48 3 3 9, 9 3 48, 7 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 324 होगा, ओके। अब लिखेंगे जांच। जांच क्या है, हम लोग जानते हैं A क्रॉस B इक्वल टू HCF गुने LCM होता है ना। देखिए संख्या कहते कितना है, 336 गुना 54, और इसका HCF कितना है, 6, और इसका LCM कितना है, 30 24। ये फिर दोनों को गुना कीजिएगा और दोनों गुना कीजिएगा, दोनों प्रूव हो जाएगा, और ये प्रूव्ड, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं।